मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है वर्तमान में। और तीसरा अधिकार आज समापन की ओर है। 36 सूत्रों तक की चर्चा हमने की है। आज हम तीसरे अधिकार के अंतर्गत जो हम मध्य लोक की चर्चा कर रहे हैं, उस मध्य लोक की चर्चा के अंतर्गत आर्य और म्लेच्छ के भेद से हमने मनुष्य के भेद जाने थे। तो आर्य खंड में रहने वाले आर्य, म्लेच्छ खंड में रहने वाले म्लेच्छ, और कुछ कुभोग भूमियों में रहने वाले भी म्लेच्छ मनुष्य होते हैं, ऐसा हमने जाना था। तो ये भोग भूमियां और ये कर्म भूमियां ढाई द्वीप में कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी है, तत् विषयक आगामी सूत्र है। और फिर आयु विषयक सूत्र आगे आएगा। तो आइए हम चलते हैं, उन सूत्रों को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 37 का हम पाठ करेंगे। देखिए यहां से सूत्र क्रमांक 37। भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। पुनः पाठ करते हैं सूत्र का। भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। भरत प्लस ऐरावत डैश विदेहाः कर्म भूमयः, कर्म भूमयः प्लस अन्यत्र, कर्म भूमयः प्लस अन्यत्र देव कुरु प्लस उत्तर कुरुभ्यः, देव कुरु प्लस उत्तर कुरुभ्यः। क्या कहता है? देखिए, भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं, और अन्यत्र इसके अलावा जो है वे देव कुरु, उत्तर कुरु आदि ये सब जो है वे भोग भूमियां हैं। ये सूत्र कहना चाहता है। देखिए सूत्रकार देखते हैं हम। देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां है। जो यहाँ कहा कि देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा, तो इसका मतलब हमें, जब यहाँ लिखा कि देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा, सिर्फ ऐसा ही लिखा होता तो हम ये कहते कि हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, यहाँ पर भी कर्म भूमियां हैं। लेकिन इसके अलावा कर्म भूमियां कहाँ हैं, ये उन्होंने स्पष्ट लिख दिया सूत्र में। क्या लिख दिया? कि भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। ठीक है। और विदेह क्षेत्र के अंदर क्योंकि देव कुरु और उत्तर कुरु आते हैं, तो कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि पूरा ही विदेह क्षेत्र जो है ना, विदेह क्षेत्र की जो पूरा नील और निषद पर्वत के बीच का जो हिस्सा है वो पूरा ही कर्म भूमि है। तो वहां कर्म भूमियां अपने विदेहों में हैं, और बीच में जो हिस्सा है वहां पर जहाँ सुमेरु पर्वत इत्यादि है, और वहां उत्तर कुरु और देव कुरु। इसलिए यहाँ पर स्पेशल उत्तर कुरु और देव कुरु का नाम लिखा कि विदेह जब कहा है तो विदेह से कहीं ये भ्रम न पैदा हो जाए कि पूरा विदेह, तो वो भोग भूमियां हैं। और उसके सिवा भरत, ऐरावत और विदेह, इसके सिवा जो भरत, ऐरावत और विदेह है, तो देव कुरु, उत्तर कुरु के सिवा तो विदेह, भरत ऐरावत में तो विदेह है नहीं, तो ये ठीक है, ये सब कर्म भूमियां हैं।
तो कर्म भूमि बता दी, तो इस कर्म भूमि से हमको जो कर्म जहां कर्म भूमि नहीं है वहां भोग भूमि है ना, ये हमें ख्याल में आ जाएगा इसके माध्यम से। देखिए स्पष्ट ख्याल में आ गया है, इसके बारे में चर्चा हमने पूर्व में भी की थी, है ना। भोग भूमि का कैसा वातावरण है, वहां किस प्रकार से मनुष्यों की स्थिति है, और कर्म भूमि में कैसे है वो हमने जाना ही है। ढाई द्वीप में कर्म भूमि और भोग भूमि कुल कितनी है? देखिए 15 कर्म भूमियां हैं। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य ऐसे षट कर्म से जो वहां जीवन चलता है। 5 भरत में, 5 ऐरावत में, 5 विदेह में, ठीक है। भरत क्षेत्र जो है वो 5 है, एक जम्बू द्वीप संबंधी और ढाई द्वीप संबंधी 5, ऐसे ऐरावत भी 5 है, ऐसे महाविदेह या विदेह भी जो है वो 5 है। ऐसे कुल मिला के 5 5 5 ढाई द्वीप संबंधी 15 कर्म भूमियां हो गई, जहां से ये जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है, कर सकता है। और 30 भोग भूमियां हैं। तो देखिए एक भोग भूमि को समझ लीजिए, मैं चित्र बता देता हूं आपको ढाई द्वीप वाला। ये देखिए ढाई द्वीप का चित्र जो है ये आपके समक्ष है। आ जाइए, सबसे पहले बीच में ये देख लीजिए, जम्बू द्वीप देख लीजिए, है ना। हिमवन पर्वत के बाद हेमवत क्षेत्र, हेमवत के बाद में फिर महाहिमवन पर्वत है, उसके बाद में हरि क्षेत्र, ठीक है। फिर ऊपर आ जाइए, नील पर्वत के ऊपर रम्यक क्षेत्र और उसके ऊपर हिरण्यवत क्षेत्र। हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, ये जो 4 हैं ये भी भोग भूमियां हैं, है ना। मध्यम और जघन्य भोग भूमियां, ठीक है। और विदेश क्षेत्र के बीच में जो बना है उत्तर कुरु और देव कुरु और उत्तर कुरु, ये जो है उत्कृष्ट भोग भूमियां। ऐसे 6 भोग भूमियां हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक जम्बू द्वीप संबंधी 6 है, एक मेरु संबंधी 6 है, तो पंच मेरु संबंधी कितनी हो जाएगी? 30, ठीक है। ऐसी ये 30 भोग भूमियां, कुभोग भूमियों की चर्चा नहीं है, जो भोग भूमियां उन्हीं की बात है, जो ऐसी 30 भोग भूमियां हैं। बाकी कुभोग भूमियां तो हमको पता ही है, 96 अंतर्द्वीप जो है वो सारे कुभोग भूमियां हैं। तीसरे जघन्य भोग भूमि जैसी स्थिति वहां रहती है ना। ये भोग भूमियां हमने जानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देव कुरु और उत्तर कुरु और ये उत्तम है। बाकी मध्यम और जघन्य भोग भूमियां, इसके अलावा विदेश क्षेत्र वगैरह इधर सब जगह कर्म भूमियां हैं। अब विदेह के 5 कर्म भूमि लिखी है, विदेह की अगर इसको आप एक एक को 32 से करो तो 160 कर्म भूमियां हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से तो ये स्थिति होती है, जब कहाँ किस किस कर्म भूमि में क्या क्या अंतर है वो भी हमने थोड़ा सा जानना था, ठीक है ना। जो विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियां है वहां सदा चौथा काल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भरत और ऐरावत के अंदर आर्य खंडों में काल परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये भूमि संबंधी चर्चा करने के बाद में यहाँ रहने वाले जो मनुष्य और तिर्यंच मुख्यता से रहते हैं जहाँ इस मध्य लोक में, तो इनकी आयु कितनी है उस आयु के विषयक सूत्र, 2 सूत्र आगे दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सूत्र क्रमांक 38, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। नृ डैश स्थिति, नृ डैश स्थिति परावरे, पर डैश अवरे, पर प्लस अवरे, त्रिपल्योपम, त्रिपल्योपम डैश अंतर मुहूर्ते, नृ डैश स्थिति पर प्लस अवरे, त्रिपल्योपम प्लस अंतर मुहूर्ते। देखिए नृस्थिति मतलब नृ मतलब नर या मनुष्य, ठीक है। मनुष्य की जो स्थिति है, पर और अवर, पर मतलब होता है श्रेष्ठ उत्कृष्ट, और अवर मतलब होता है उससे उसके उससे दूसरा, अवर उस अवर मतलब होता है जगन्य, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट और जगन्य, पर और अवर, मनुष्यों की जो उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति है वो क्या है? उत्कृष्ट तो है त्रिपल्योपम, 3 पल्य, है ना। और जो जगन्य स्थिति है वो है अंतर मुहूर्त, ठीक है।
मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति सूत्रार्थ देखिए, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जगन्य अंतर मुहूर्त है। तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी स्थिति मनुष्यों की होती है वो हमको देखना है। तो मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम जाने। तो हमने जाना कि भोग भूमि और कर्म भूमि यानी कि 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य हैं, और 2.5 द्वीप के अंदर भोग भूमि है और कर्म भूमियां हैं और एक अंतर्द्वीप भी है, वहां भी मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये सब जगह रहने वाले मनुष्यों की कितनी स्थिति होती है। देखिए जितनी भी कर्म भूमियां हैं, उन कर्म भूमियों में रहने वाले मनुष्य की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 1 कोटि पूर्व की होती है। ठीक है, 1 कोटि पूर्व जो है वो उत्कृष्ट स्थिति है। 1 पूर्व के अंदर जो है ना 76,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। तो 1 कोटि पूर्व की ये जो आयु होती है ये हमें किस प्रकार है वो जान लेना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कर्म भूमि की हो गई। ठीक है, कुभोग भूमियों के अंदर 1 पल्ले की आयु होती है, जानते ही हम। ठीक है ना सबकी, हाँ, 1 पल्योपम कहें या 1 पल्ले कहें। इसके अलावा जगन्य भोग भूमियां जितनी भी हैं वहां 1 पल्य है। ठीक है, वहां मनुष्य पाए जाते हैं। मध्यम भोग भूमियां जो हैं वहां मनुष्य पाए जाते हैं, वहां 2 पल्य है। और उत्तम भोग भूमियां हैं वहां मनुष्य होते हैं, वहां की 3 पल्य आयु होती है। जो शाश्वत भोग भूमियां है वहां आयु जो है वही रहती है, कम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, उत्कृष्ट जगन्य उत्तमा एक ही होती है। ठीक है ना, और यहाँ जो कर्म भूमि के अंदर जब भोग भूमियों की स्थिति होती है काल परिवर्तन के अनुसार, तो वहां वो काल अंत होते होते वो आयु भी कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये सब जगह की स्थिति। और अंतर मुहूर्त जगन्य जो है वो आयु जो है वो अंतर मुहूर्त है। ठीक है ना, तो यहाँ बता भी दिया। ठीक है, श्वास के 18 भाग लब्धि पर्याप्तक जो है वो उसका स्वामी है, और उसके हिसाब से जो आयु है अपर्याप्तक मनुष्य की जो आयु है वह भी अंतर मुहूर्ती अपर्याप्त की आयु अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो नहीं सकती है। क्यों? ठीक है ना, उससे अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि पर्याप्त जब अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है ना, तो फिर और तो उसकी जो पर्याप्त पूर्ण होगी ही नहीं, इसकी यथायोग्य अंतर मुहूर्ती वो होगी उसकी आयु अपर्याप्त। हम उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करें, देखिए 3 पल्ले। ठीक है ना, और ये मनुष्य हमने जान लिए, क्योंकि मनुष्य जो है सारे समूर्छन मनुष्य जो है उनकी तो अंतर मुहूर्ती है आयु। ठीक है ना, सम्मूर्छन मनुष्य 2 प्रकार के, सम्मूर्छन और गर्भज। जो सम्मूर्छन हैं उनकी आयु अंतर मुहूर्ती है। ठीक है, और गर्भजों का हमने देख लिया सारा। अब तिर्यंच की क्या स्थिति है देखिए, सूत्र क्रमांक अगला सूत्र है तिर्यक योनिजानां च। तिर्यक योनिजानां च सूत्र तिर्यक योनिजानां च। तिर्यक डैश योनिजानाम, तिर्यक डैश योनिजानाम प्लस च। जो तिर्यक योनि वाले हैं, मतलब जो तिर्यंश हैं उनकी भी है ना, और उनकी ये जो पहले बताया ना वो नृस्थिति भी है और तिर्यक योनियों की भी है। यानी कि तिर्यंशों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य, और उनकी जो जगन्य स्थिति है वो अंतर मुहूर्त की होती है। ठीक है ना, तो उत्कृष्ट जो आयु होती है मनुष्य और तिर्यंश की, वो भोग भूमि में जो भोग भूमि उत्तम भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश है उनकी वो आयु 3 पल्ले की है। ठीक है ना, और जगन्य जो अंतर्मूर्त बता ही दिया है ना, लब्धि पर्याप्त जो मनुष्य तिर्यंश है उनकी वो जगन्य आयु यहाँ बताई है। और कुछ तिर्यंशों की आयु में विषयों की तिर्यंशी 1 इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, 3 इंद्रिय 4 इत्यादि होते हैं। तो उनकी देखिए यहाँ पे आयु कुछ बताई है। उत्कृष्ट आयु देखिए, पृथ्वी कायिक के अंदर देखिए मृदु पृथ्वी कायिक और कठोर पृथ्वी कायिक से 2 भेद कर दिए है ना। तो 12,000 वर्ष और 22,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु हो गई। जल कायिक की 7,000 वर्ष, वायु कायिक की 3,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु, अग्नि कायिक की 3 दिन, वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष। 2 इंद्रिय जो है वो 12 वर्ष तक, 3 इंद्रिय की आयु 49 दिन की मैक्सिमम अधिकतम, 4 इंद्रिय की 6 महीने तक 4 इंद्रिय जीव जो है वो अधिकतम जी सकते हैं। भौरे, मधुमक्खी, ये सब है ना, मक्खी 6 महीने की इनकी अधिकतम आयु हो सकती है। पंचेंद्रीय जलचर, अब जो पंचेंद्रीय हैं, पंचेंद्रीय में जो जलचर हैं, जल में रहने वाले 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु है मनुष्य के बराबर, कर्म भूमि के मनुष्य के बराबर हो सकती है। सरीसर्प रेंगने वाले जो
पशु इत्यादि है उनका देखिए नो पूर्वांग बताया है। तो जो पक्षी हैं उनकी जो आयु बताई है वो 72,000 वर्ष तक उत्कृष्ट उनकी आयु कही गई है ना, उतनी उनकी आयु हो सकती है। अब अभी के हम अभी के हिसाब से नहीं देखे, ये पूरा कंप्लीट बता रखा है सब समय सब कालों के हिसाब से उत्कृष्ट जो कुछ है, ठीक है ना। तो ये आयु बताई है। इसके अलावा जो भोग भूमि के जो तिर्यंश हैं क्रमशः जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि के जो तिर्यंश हैं उनकी आयु अपने अपने भोग भूमि के हिसाब से 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले की होती है। ठीक है, ये कुछ आयु संबंधी हमने चर्चा की है। एक पल्ले में वर्ष कितने होते हैं, अगर हमको ये पता लगा एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, तो सामान्यतः एक पल्ले के अंदर असंख्यात वर्ष होते हैं। ठीक है, असंख्यात वर्ष होते हैं, अनंत नहीं होते, असंख्यात। अनंत हो तो उसका अंत नहीं आवे, असंख्यात वर्ष उसमें होते हैं। और मनुष्य की जो आयु है वो असंख्यात वर्ष की भी उत्कृष्ट हो सकती है पल्य के हिसाब से। ठीक है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, है ना। और पल्य का क्या हिसाब है कि तो पल्य 3 प्रकार के कहीं देखिए, आप ये देख सकते हैं। ये तो वैसे गणना बहुत होती ही है, अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी। पर पल्य को थोड़ा समझते हैं, पल्य क्या है। शास्त्रों में पल्य को कैसे ज्ञात करें, कैसे समझें, उसके लिए कुछ उपमाएं दी गई है, कुछ बताया गया है। 3 प्रकार के पल्य हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। ठीक है ना। व्यवहार पल्य को सबसे पहले जानेंगे, इस व्यवहार पल्य को जान लेने के बाद ही अपन आगे के उद्धार और अद्धा पल्य को जान पाएंगे। ठीक है ना। 2000 कोस गहरा, लंबा, चौड़ा या 1 योजन, जो भी कहें अपन। ठीक है, एक गड्ढा किया जाए, है ना। 2000 कोस गोल गहरा गड्ढा किया जाए, 2000 कोस व्यास वाला, इतना गहरा अंदर में, गहराई में, लंबा चौड़ा, है ना। और उसके अंदर उत्तम भोग भूमि के, जो उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा, ठीक है ना, या भेड़, ठीक है, उत्तम भोग भूमि की भेड़ जिसकी आयु 7 दिन से अधिक नहीं हो, 7 दिन तक, ठीक है, आयु वाला जो भेड़ा है, उसके जो बाल हैं, भेड़ उसके जो बाल हैं, उसको अगर काटा जाए, उनके बालों को, और उनके बाल के भी फिर इतने टुकड़े किए जाएं कि वो उसके दूसरा टुकड़ा और नहीं हो सके, इतना उसका समझ लीजिए टुकड़ा किया जाए, महीन टुकड़ा, बारीक। ठीक है ना। और ऐसे उसके जितने बाल हैं उन सबको उस 2000 कोस गहरे गड्ढे में भरा जाए। और कैसे भरा जाए कि ठसाठस इतना भरा जाए कि, और इतना मतलब पास पास नजदीक करके उनको भरा जाए कि उसके बाद फुल भरना, इतना भर जाए कि उसके बाद फिर एक वो टुकड़ा भी डालने की जगह उसमें शेष न रहे। जब वो पूरा इतना भर जाए, अब इसके बाद फिर उस एक एक टुकड़े को, बाल के उस एक एक टुकड़े को 100 वर्ष में निकाला जाए। 100 वर्ष में एक निकाला, फिर 100 वर्ष में दूसरा निकाला, फिर 100 वर्ष में तीसरा निकाला, ऐसे करके वो जब वो सारा गड्ढा खाली हो जाएगा, उतना जो समय है, उस समय का नाम है एक व्यवहार पल्य। वो है 1 पल्य, यानी कि व्यवहार पल्य। ठीक है, और उससे असंख्यात करोड़ों गुणा, उस समय से अपन असंख्यात करोड़ गुणा करेंगे तब आएगा उद्धार पल्य। और असंख्यात उसका गुणा असंख्यात से, ऐसे असंख्यात पल्य
उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना होता है क्या? अद्धा पल्ली। ठीक है, ये पल्ले के जो हैं ये मान है, तो सामान्य रूप से हम समझेंगे कि ये जो पल्ले है वो असंख्यात वर्ष। ठीक है, कहाँ किसका प्रयोग? देखिए, उद्धार पल्ले का प्रयोग द्वीप समुद्रों की गणना के लिए है ना। ढाई, हमने वो देखा भी था, ढाई सागर में जितने समय होते हैं सब वहां भी उद्धार पल्ले गणना आती है। और अद्धा पल्ले है ना, कर्मों की स्थिति और आयु इत्यादि की गणना करने के लिए अद्धा पल्ले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सागर या अद्धा सागर जो है वो क्या है? 10 कोड़ा कोड़ी इंटू अद्धा पल्ले का गुणा अगर 10 कोड़ा कोड़ी से करोगे तो सागर हमें ख्याल में आ जाएगा। और ऐसे 10-20 कोड़ा कोड़ी सागर जब पूरे होते हैं तब जाके एक कल्प काल पूरा होता है। 2 कल्प कालों का एक युग कहलाता है। ठीक है ना, एक कल्प काल पूरा होता है। इस प्रकार से अवसर्पिणी, अवसर 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी के, ऐसे दोनों मिलके जो होता है तो एक कल्प काल। इस प्रकार से ये समय एक छोटे समय से लेकर, समय सबसे छोटा हिस्सा है समय का, काल का, और उससे लेकर ये आगे तक सागर तक ये जाता है। ठीक है ना, तो पल्ले की हमने बात की। तो सामान्यतः असंख्यात वर्ष एक पल्ले में होते हैं। ठीक है, और ऐसी 3 पल्ले की उत्कृष्ट जो आयु है वह उत्कृष्ट आयु तिर्यंचों की और मनुष्य की होती है। तो कहाँ के कि वो जो भोग भूमि के होते हैं, कर्म भूमि में जो है वो 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट हो सकती है। ठीक है ना, ये मनुष्य और तिर्यंचों की आयु का हिसाब है। और ये जो सिमंदर भगवान इत्यादि इन सब की जो आयु है वो 1 कोटि पूर्व की है ना। 1 कोटि पूर्व की इनकी जो आयु है वो है। ये हमने आयु का देखा। और इस प्रकार हमने ये तीसरा अध्याय की जो चर्चा है वो हमारी पूर्ण होती है। तीसरा अध्याय हमारा पूर्ण होता है। इस तीसरे अध्याय के अंदर हमने अधोलोक के बारे में जाना और मध्य लोक के बारे में कुछ चर्चा की है। आगे चौथे अध्याय के अंदर अब ऊर्ध्व लोक के बारे में चर्चा की जाएगी, देवों के बारे में है ना चर्चा की जाएगी। ऊर्ध्व लोक की चर्चा मुख्य रूप से की जाएगी। ऊर्ध्व लोक की चर्चा की जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि देव जो है वो सिर्फ ऊर्ध्व लोक में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था अभी भवनवासियों और व्यंतरवासियों के भवन जो है वो अधोलोक के अंदर है ना, उसके जो खर और पंख भाग में है पहली पृथ्वी के, तो जाना था। लेकिन मुख्यतः से चर्चा जो होती है मुख्य रूप से जो वैमानिक देवों के जो विमान वगैरह हैं, तो उस रूप से ऊर्ध्वलोक के अंदर इन देवों का वास, जैसे अधोलोक में नारकियों की मुख्यता है, इसी ऊर्ध्वलोक में देवों की मुख्यता है। तो उस हिसाब से अपन चौथे अध्याय की चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ यहाँ बिंदु दिए हुए हैं। जो बिंदु हमने इन सूत्रों में तो नहीं आए हैं सूत्र सीधे, पर वो चर्चा भी इससे संबंधित है। देखिए, सूत्र से अन्य कुछ रचनाएं यहाँ दी हुई है। तो विजयार्थ पर्वत ये हमने देखे हैं, है ना। विजयार्थ पर्वत हमने जाने, है ना। कितने हैं विजयार्थ पर्वत? 34 विजयार्थ पर्वत जम्बू द्वीप में, और 5 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 170 विजयार्थ। जितनी कर्म भूमियां हैं उतने विजयार्थ पर्वत हैं। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए वृषभाचल पर्वत, ये वृषभाचल पर्वत कौन सा है? ये वही है वृषभाचल पर्वत जहां पर जाकर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। तो ये कितने हैं कि जितने विजयार्थ पर्वत है उतने ही वृषभाचल पर्वत भी है। ठीक है। फिर गजदंत पर्वत जो देवकुरु और उत्तर कुरु के थे ना, एक मेरु संबंधी 4 गजदंत पर्वत होते हैं, तो 5 मेरु संबंधी 20 गजदंत पर्वत। ठीक है। जम्बू वृक्ष, ठीक है, जम्बू वृक्ष एक मेरु संबंधी, एक जम्बू वृक्ष, एक शालमली है, 2 है। ठीक है, तो 5 मेरु संबंधी ऐसे 10 वृक्ष हैं। इनके नाम जम्बू शालमली हैं पहले वाले के, बाकी वो जो 4 हैं इसके बाद वाले धात की खंड, उनके सबके नाम धात की वृक्ष हैं। उसके बाद वाले का पुष्कर वृक्ष है। 4 पुष्कर वृक्ष हैं, 4 धात की वृक्ष हैं, एक जम्बू और एक शालमली वृक्ष, ऐसे 10 ये वृक्ष हो गए। ये भी हमने जानना है ना। जम्बू कहाँ है, ये कहाँ पर आता है जम्बू शालमली? देवकुरु उत्तर कुरु में। विदेश क्षेत्र की नगरियां है ना, 32 नगरियां जो होती है। वक्षारगिरी 4 हैं, और एक वक्षारगिरी के बाद में एक विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर विभंगा नदी, ऐसे 3 विभंगा नदियां और 3 नीचे, ऐसे पूर्व विदय में 6 विभंगा नदियां और 8 वक्षारगिरी, ऐसे एक द्वीप में जम्बू द्वीप संबंधी जो विदेश क्षेत्र है उसमें कुल कितने? 4 और 4 8, 16 वक्षारगिरी हैं और 12 विभंगा नदियां हैं, जिसकी वजह से उनके 8 नगरियां बन जाती है। ठीक है ना।
और 6 खंड, तो 6 खंड तो हमने जान ही लिए, जो 6 खंड होते हैं प्रत्येक जो क्षेत्र है जैसे कच्छा, महाकच्छा इत्यादि, उसके अंदर 6 खंड होते हैं। नाभिगिरी, नाभिगिरी जो है वो भरत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उसके बाद भरत के बाद ऊपर आ जाइए, है ना, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्यक और हिरण्यवत, इन सब के बीच में एक एक नाभिगिरी है, और विदेश क्षेत्र के बीच की नाभिगिरी सुमेरु पर्वत को ही कह सकते हैं। ये नाभिगिरियां हैं, ठीक है। ये हमने जाना। और ईश्वाकार पर्वत, तो ईश्वाकार पर्वत जम्बू द्वीप में नहीं है। 2 ईश्वाकार पर्वत कहाँ हैं? 2 ईश्वाकार पर्वत हैं दातकी खंड में, और 2 ईश्वाकार पर्वत हैं पुष्करार्ध में, ठीक है, जिसकी वजह से पूर्व और पश्चिम पुष्करार्ध और पूर्व पश्चिम दातकी खंड का भेद बन जाता है। तीर्थंकरों की गणना, 170 तीर्थंकर की गणना हमने की थी, है ना, कि कहाँ कहाँ है, तो जो कर्म भूमियां हैं 170, वहां सब जगह एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं, और अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे। त्रिकाल चौबीसी, 3 काल संबंधी चौबीसी अगर अपन देखें, तो जब चौबीसी की बात करेंगे तो अपन फिर विदेश क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, अपन भरत क्षेत्र की बात करेंगे या ऐरावत की करेंगे। भरत क्षेत्र की कर लेते हैं। त्रिकाल चौबीसी कैसे बनेगी? 3 काल संबंधी चौबीसी कैसे बनती है? तो सरल है, तो एक वर्तमान काल की चौबीसी, ठीक है, भूतकाल की जो 24 तीर्थंकर होंगे वो 24, और भविष्य के जो 24 होंगे वो, इस प्रकार की त्रिकाल चौबीसी हो जाती है। त्रिकाल चौबीसी के 72, है ना, 24 बहुत जगह त्रिकाल चौबीसी की रचना बनी होती है। वो भविष्य भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर थे, वर्तमान के 24 तीर्थंकर, भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ठीक है, महापद्म नाम के तीर्थंकर श्रेणी के राजा प्रथम होंगे। 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालय हम देखेंगे, और मध्य लोक के अकृत्रिम, मध्य लोक के जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो भी हमने जाने कि मध्य लोक में कहाँ कहाँ है वो। विजयार्थ पर्वतों के ऊपर, है ना, सर्वत्र, फिर कुलाचल पर्वत के ऊपर जाने हमने, फिर गजदंत पर्वत के ऊपर, मेरु संबंधी, ईश्वाकार पर्वत पर, मानुषोत्तर पर्वत पर, है ना, बक्षार गिरी जितनी भी है उन सब के ऊपर, ठीक है, फिर नंदीश्वर द्वीप में, रुचकवर द्वीप में, और 13वें द्वीप तक जो है अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, और कुंडलवर द्वीप संबंधी, ऐसे करके अपन ने ये जाने थे, है ना, कहाँ कहाँ 458 अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। ठीक है, तीर्थंकरों की गणना का हमने देख ही लिया, है ना। विदेश क्षेत्र की 8 नगरियां, 8 नगरियों के बीच में कहीं ना कहीं होते हैं तीर्थंकर, है ना। पूर्व में ये बात आई थी कि भाई उसी जगह आज जहाँ सिमंदर भगवान है, तो क्या अगले भी क्या वहीं उसी पुष्कलावती नगरी में होंगे? तो ऐसा देखो प्राप्त नहीं होता है। 8 नगरियां ऊपर की है, तो उन 8 में से कहीं एक जगह पर तीर्थंकर हो सकते हैं। 8 नगरियों में एक, है ना, यहाँ भी दिया 8 नगरियों के बीच में एक, ठीक है, इस प्रकार से संभव है। और नगरी मतलब वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उसी में रहेंगे, उसके अगले में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले में अगर दूसरे होंगे तो वो दूसरे वहां पर होंगे, ठीक है। और एक ही क्षेत्र में 2 तो तीर्थंकर हो नहीं सकते एक साथ में, इसलिए। और अधिकतम देख लिया हमने, ठीक है, ये हम त्रिकाल चौबीसी, भूत भविष्य वर्तमान संबंधित त्रिकाल चौबीसी। अच्छा, त्रिकाल चौबीसी के 720 तीर्थंकर भी हम सुनते हैं ना, 720, तो 720 कैसे हो जाते हैं? देखिए, 5 भरत क्षेत्र संबंधी, 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी, ठीक है, एक समय में मान लो 10 हो गए, और भूत भविष्य वर्तमान के लगा दीजिए, इन तीनों के, 5 भरत ऐरावत के, वर्तमान के, भूत के, ठीक है, तो 30 हो गए ये, है ना। और 24 तीर्थंकर है, 24, इसका गुणा 24 से किया तो ये आ गया 720 तीर्थंकर आ जाते हैं। 5 भरत क्षेत्र संबंधी, 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी, और भूत भविष्य वर्तमान के लगा देंगे हम तो 24 आ जाएंगे सब, है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है, 24 तीर्थंकरों का, 2.5 द्वीप की त्रिकाल 24, 720 तीर्थंकर। तो 2 प्रकार से तीर्थंकर गिनते हैं हम, 170 तीर्थंकर भी गिनते हैं, निदान भी करते हैं, 720 तीर्थंकर भी। जब 720 तीर्थंकर गणना करते हैं तो वहां पर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर नहीं, क्योंकि 24 ही कह रहे हैं, तो 24 तीर्थंकर यहाँ होते हैं भरत ऐरावत, वहां तो 20 ही तीर्थंकर होते हैं विदेश क्षेत्र के अंदर। तो ये रचना रहती है। अकृत्रिम चैत्यालय तो हमने अभी मध्य लोक के तो देखे हैं, बाकी हम शनि शनि चर्चा आने पर देखेंगे। तो कुल कितने हैं देख लेते हैं एक बार। अधोलोक में 7,72,00,000, ठीक है, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, और मध्य लोक के अंदर 458, कुल मिला के 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन वे बने हुए हैं। मध्य लोक के जो अकृत्रिम चैत्यालय थे, उनकी रचना, उनका स्वरूप, वो तो अपन ने ये सब जाना ही है ना। मेरु पर 16, कुलाचल पर्वत पर 6,
एक मेरु संबंधी बात है, ठीक है, इसका गुणा 5 से कर दो सीधा। जम्बू द्वीप का समझ लीजिए, सुमेरु पर्वत संबंधी तो 16, कुलाचल पर्वत 6 है तो उन पे 1-1 पे 6, गजदंत 4 है तो सब पे 1-1, विजयार्थ 34 है तो 34, बक्षारगिरी 16 है तो 16 1-1 पर, एक जम्बू वृक्ष पर, एक शालमली वृक्ष पर, 78 ये हो गए। इसका गुणा 5 से किया 390 आ गए डायद्वीप संबंधी। अभी कुछ और बाकी रह गया, ईश्वाकार पर्वत बाकी रह गए, तो 4 ईश्वाकार पर्वत संबंधी, एक पर्वत रह गया बाकी मनुष्योत्तर, चारों दिशाओं में 1-1 है ना, हमें समझा भी था उसका स्वरूप। नंदीश्वर द्वीप के 52 चित्तालय हमने देखे ही हैं, ठीक है। कुंडल वर्ग 11वां और रोचक वर्ग 13वां द्वीप है। यहाँ भी 4-4 चारों दिशाओं में 1-1 चैत्यालय है, ऐसे करके कुल ये 458 अकृत्रिम चैत्यालय की रचना बनी हुई है। इस प्रकार से ये तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी यहीं विराम को प्राप्त होती है। इस अध्याय के अंदर हमने अधोलोक और मध्यलोक के स्वरूप को यथा योग्य विस्तार के साथ में समझा है, और विशेष अध्ययन के लिए आप जो हमारे आचार्यों द्वारा लिखित शास्त्र हैं उसको गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत विशेष बातें ख्याल में आएगी। राजवार्तिक सर्वासिद्धि टीका है, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां और भी बातें विशेष ख्याल में, क्योंकि यहाँ आपकी समय की मर्यादा होती है, इसलिए सारा तो नहीं बताया जा सकता एक साथ, है ना। तो इसलिए उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है, और जो अपने लिए समझने में आसान है, हम बैठ के उसकी चर्चा करते हैं। ये हमने स्वरूप समझा है ना। तो हम तीर्थंकर भगवंतों की वंदना करते हुए, अकृत्रिम चैत्यालय को नमन करते हुए तीसरे अध्याय की चर्चा पूर्ण यहीं पर करते हैं। कोई प्रश्न और शंका हो तो आप अगली क्लास ज्वाइन करें। और तीसरे अध्याय की जो परीक्षा है, उस परीक्षा संबंधी सूचना मैं डाल दूंगा, या तो शनिवार को या रविवार को, है ना, दोनों में किसी एक दिन, शनिवार या रविवार को अपन परीक्षा का आयोजन करेंगे। वो सूचना मैं डाल दूंगा, उसके आधार से अब आप तैयारी करके रखें साथ में, मैंने पूर्व में भी सूचना दी थी। और फिर अपन परीक्षा के बाद चौथा अध्याय जो है वो प्रारंभ करेंगे। अभी की चर्चा हम यही पूर्ण करते हैं।